परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को इस काल और माया के जाल से निकाल करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें और अपनी दया दुआ हमेशा हम जीवात्माओं पर बनाए रखें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं को ऐसे ही मार्गदर्शन हमेशा देते रहें और अपनी दया दुआ हमेशा हम सभी जीवात्माओं पर बनाए रखें। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज इस सत्संग प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम लोग जीवित हैं। अगर हमारी श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई होती, हम और आप इस धराधाम पे नहीं होते तो अपने कर्मों का भोग कहीं ना कहीं भोग रहे होते। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि अभी स्वस्थ हैं। हमारा आपकी अगर तबीयत बिगड़ गई होती, हम और आप अगर जो है किसी न किसी हॉस्पिटल में पड़े होते, दर्द से करा रहे होते, तो आज हमको और आपको ये सत्संग के वचन गुरु महाराज के चरणों में बैठने का मौका और ये अपना जो श्वासें हैं इनको सार्थक करने का मौका नहीं मिल पाता। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको मिले, जिन्होंने हमको और आपको सच्चा रास्ता बता दिया, सच्चा मार्ग बता दिया कि यहाँ से इस काल और माया के देश से किस प्रकार अपने घर जाया जा सकता है। उन्होंने हमको और आपको एक रोड बना के दे दिया, एक जहाज लगा दिया कि इस पे सवार हो जाइए और अपने घर की ओर निकल चलिए। ये काल और माया का देश है, यहाँ पर कोई भी जीव कभी भी सुख और संपन्न नहीं रह सकता। यहाँ आप दुनिया की कोई भी चीज प्राप्त कर लीजिए, लेकिन वो छाया के रूप में आज नहीं तो कल आपके हाथ से निकल जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु के चरणों में आ गए, सही मार्गदर्शन मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, यह परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला है और उस परिवर्तन की सुंदर सुगम बेला में हमने आपने अपने कदम बढ़ा दिए। हमने आपने अपने जीवन का कुछ अमूलभूत समय इसमें देने का प्रयास किया है। आप और हम ये विश्वास मानिए कि आपने जो भी समय गुरु महाराज के चरणों में देने का निर्णय लिया है, यह समय आपका सार्थक हो गया। वाद बाकी आप दुनिया में कोई भी कार्य कीजिए, आप अपने बच्चों के लालन पालन कीजिए, आप जो है रुपया कमाइए, महल बनाइए, गाड़ी खरीदिए, दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो आपके साथ में जाने वाला नहीं। एक भी कण आपके साथ में नहीं जाएगा। लेकिन जो भी समय आपने हमने गुरु महाराज के चरणों में दे दिया, उनके बताए हुए वचन वाणियों पे दे दिया, वो सारा का सारा समय हमारा सार्थक हो गया। हम और आप इस परिवर्तन की बेला में इस खड़े हुए हैं। यह परिवर्तन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होगा। परिवर्तन किससे होगा? हमसे। परिवर्तन किससे होगा? हमसे। हम अगर जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक हम दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे कि चलिए भैया फलाने व्यक्ति समझ जाइए, फलानी माता जी समझ जाइए, आप सही रास्ते पे चलना प्रारंभ कीजिए, आप जो है हर सत्संग में जाइए, आप गुरु महाराज की वचन वाणियों को मानिए, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन उसी पल उसी क्षण से होना प्रारंभ हो जाएगा जिस समय, जिस पल, जिस क्षण से हम अपने आप को देखना प्रारंभ कर देंगे, अपने अंतरात्मा में देखना प्रारंभ कर देंगे कि हम किस रास्ते पे चल रहे। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे कर्म हमारी जीवात्मा का उद्धार करेंगे या हमारी जीवात्मा को अंधकार में धकेल देंगे। जिस समय हम ये देखना प्रारंभ कर देंगे, प्रेमी भाई बहनों, विश्वास कर लीजिए, आपके जीवन में एक नई क्रांति आ जाएगी, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आपको लगने लगेगा। आपको लगेगा आप दूसरी दुनिया से निकल करके इस काल और माया की
दुनिया से निकल करके किसी न किसी एकदम बेहतरीन, अच्छी और सुंदर सुगम दुनिया में चले गए हैं। प्रेमी भाई बहनों, यह जो समय हमारे आपके पास में मिला है, यह बहुत ही अनमोल समय है और लिमिटेड समय है। हमारे पास में श्वासों की पूंजी गिनती की मिली हुई है और लगातार एक एक करके हमारी श्वासों की पूंजी लगातार निकलती चली जा रही, लेकिन हम उस पे रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि इसी से हमारा ये जीवन चल रहा। हमको और आपको इसका सदुपयोग करना है। कोई भी चीज आपके पास में आ जाए और कह दिया जाए कि भाई इसका आपको रोक के रखना है, आप रोक के नहीं रख सकते, लेकिन उसका अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये श्वासों की पूंजी हमको और आपको जो मिली है, इसका सदुपयोग करना है। हमारे गुरु महाराज ने जो हमको रास्ता बताया है, वो जो युक्ति बताई है, उस युक्ति पे चल करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप माँ के उदर से, गर्भ से बाहर निकल करके यानी जन्म लेकर के इस धराधाम पे जब आते हैं तो हमारे पास में 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप जो है पाप कर्म करें। पाप कर्म करेंगे तो यहाँ संत महात्माओं ने बताया है, वेद पुराण बताते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आपने अगर पाप कर्म किए, आपने अगर गलत कर्म किए, मांस खाए, मदिरा खाए, शराब पिया, माँ बहन को गलत नजर से देखा और भी तरह तरह के अगर व्यभिचार किए, तो आपको जो है नरकों में डाला जाएगा। आपको 84 लाख योनियों में बंद किया जाएगा। इसके बाद में आप जो है, आपके पास में दूसरा रास्ता है कि आप पूर्ण कर्म कर सकते हैं। पूर्ण कर्म करोगे तो आपके पास में आपको स्वर्ग वैकुंठ में जाने का मौका मिलेगा। आपको जो है किसी राजे महाराजे के यहाँ पर जन्म दिला दिया जाएगा। आपको सारी सुख संपन्नताएं मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे भोग मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना, रहना, पीना, ये सभी पूर्ण कर्म करने से मिलेगा। लेकिन संत महात्माओं ने कहा है कि पाप पूर्ण जब हुई है नासा, तब हुई है सतलोक में वासा। यानी हमारे दोनों प्रकार के कर्म जब खत्म हो जाएंगे तब हमारी जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे निकल सकती है। प्रेमी भाई बहनों, तो हमें और आपको विचार करना चाहिए कि ये जो हमारे पास में 2 कर्म है, एक पाप कर्म है, एक पुण्य कर्म है, इन दोनों से निकलने की जरूरत है और इन दोनों से निकलने की युक्ति केवल और केवल संत महात्माओं के पास में है। संत महात्मा इन दोनों कर्मों से निकलने की युक्ति बताते हैं, वही तीसरा रास्ता है। हम और आप जिस समय, जिस पल संत महात्माओं के चरण में चले गए, सच्चे संत महात्मा जब हमें सच्चा मार्ग बता देंगे तो हमको वो तीसरा रास्ता मिल जाएगा, जो हमारी जीवात्मा को इस काल और माया के देश से निकाल करके अपने सतलोक सचखंड की ओर ले जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमारी जीवात्मा इस काल और माया के जाल में फंस कैसे गई, यह विचारणीय है, यह सोचनीय विषय है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो संत महात्माओं ने बताया कि वो ऊपर से जब आए और देखा, देखते जीवों को देखा कि ये दुख पीड़ा में इस समय काल और माया के जाल में फंसे हुए कहीं ना कहीं दुख भोग रहे, पीड़ा भोग रहे, चिल्ला रहे, तड़प रहे, लेकिन यहाँ से निकलने का इनको मार्ग नहीं मिल पाया। इनने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से इस जाल में फंस गए? क्योंकि पहले तो हमारी जीवात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, लेकिन यहाँ फंस कैसे गई? उसके लिए संत महात्माओं ने बताया, जिस दिन से हमने और आपने काल माया के द्वारा बनाए हुए कर्मों के विधान को टच करना शुरू कर दिया, काल माया के द्वारा बनाए हुए विधान पे चलना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से हमने और आपने ऊपर की जो डोरी पकड़े हुए थे, जो नाम की डोरी पकड़े हुए थे, उस डोरी को धीरे 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 छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से सागर में 2 नाव हो और एक नाव पे आप जो है बैठे हुए हैं और दूसरी नाव को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 पहली नाव को छोड़ेंगे तब पूर्ण रूप से दूसरी नाव को पकड़ पाएंगे।
हमने और आपने काल और माया के द्वारा बनाए हुए कर्मों के जाल को पकड़ना धीरे धीरे प्रारंभ कर दिया, और जो ऊपर से नाम की डोरी पकड़े हुए थे उसको धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। एक समय वो आया कि नाम की डोरी पूर्ण रूप से हमारे हाथ से छूट गई और हमने काल और माया के नाव पर पूर्ण रूप से हम बैठ गए और इस भवसागर में जो है तैरने लगे, इस भवसागर में खोने लगे। यहाँ पर अंधकार की ओर ये नाव हमको लेके चली गई। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि इस जो है अंधकार की नाव से बाहर निकलना है। हमको और आपको गुरु महाराज के दिया हुआ जो रास्ता है उस रास्ते पे चलने की जरूरत है। लेकिन उस रास्ते पे जब भी हम चलना प्रारंभ करेंगे तो हमको और आपको बहुत बड़ी सावधानी का सामना करना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब भक्ति रूपी जड़ी हमको मिलती है तब हमको और आपको ये दुनिया के काल और माया के जो भी जाल हैं ये हमारे ऊपर हावी होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे जैसे आप जो है भक्ति के जो है रास्ते पे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो है ये दुनिया पेरना शुरू करेगी, दुनिया आपकी बुराई करना शुरू कर देगी, दुनिया आपको ताने मारना शुरू कर देगी, दुनिया आपको दुत्कारना शुरू कर देगी। कहा गया है, पेरा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा खंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, दीपक जब खुद को जलाता है आपको रोशनी दे जाता है। गन्ना जो होता है, गन्ना अगर वो मना कर दे कि हमें पेरिए नहीं तो उसके अंदर से वो मीठा रस नहीं निकल सकता। मेहंदी अगर मना कर दे कि हमको कूटिए नहीं, हमको बटिए नहीं, तो वो जो है बच्चों के श्रृंगार का जो है रास्ता नहीं बन सकती। अगर दीपक मना कर दे कि हमको जलाना नहीं, हम जलेंगे नहीं, तो वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। हम और आप गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। हम और आप गुरु महाराज के एक ऐसे दीपक हैं जिनको उन्होंने जला दिया और उन्होंने कहा कि इस दुनिया में शुद्ध शाकाहारी का प्रचार कर दीजिए, इस दुनिया में लोगों को बता दीजिए कि क्या खान पान हमारे लिए बताया गया है और किस रास्ते पे चलने से हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा और किस रास्ते पे चलने से हमारी जीवात्मा नरक और 84 में चली जाएगी, गर्त में चली जाएगी, अंधकार में चली जाएगी। हम और आप उस गुरु महाराज के जलाए हुए दीपक हैं। हमको और आपको जितना ये दुनिया दबाने की कोशिश करे, हमको और आपको चाहिए उतना ही प्रज्वलित रूप से हम जलना प्रारंभ करें। अपने आप को जलाना है, अपने आप को तपाना है। जब तक हम अपने आप को जलाएंगे और तपाएंगे नहीं तब तक इस दुनिया से नहीं निकल सकते। ये दुनिया के लोग हार जाएं। गुरु महाराज ने कहा, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। यानी अपने मन को हराना है। ये मन कहेगा कि देखिए लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपको दुत्कार रहे, ये जय गुरुदेव वाले जो है मुझे लग रहा है इस संगत में आने के बावजूद हमें जो है समाज में बैठना हमारा सही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आपको दबाए वैसे वैसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो है जो प्लेन होता है वो जो है हवा के विरुद्ध ही चलता है। जब लोग आपके विरुद्ध हो जाए तो हवा के विरुद्ध आप चलना प्रारंभ कीजिए, आपको वो सतमार्ग मिल जाएगा, आपको वो सच्चा रास्ता मिल जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि गुरु महाराज के सच्चे मार्ग पर हम आप चलते रहें और गुरु महाराज जिन जिन रास्तों पर हमें बताएं, जो सच्चा रास्ता उन्होंने बता दिया है उन रास्तों पे हमको और आपको चलना है। कहा गया है कि रूप यवन संपन्न विशाल कुल संभवा, भक्तिहीना ना शोभन्ते निर्गंधा किंसुका। रूप यवन संपन्न, आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितने ही जवान क्यों ना हो, कितने ही बड़े घर में पैदा क्यों ना हो जाए, आपके पास में कितने ही पैसा गाड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके अंदर अगर भक्ति नहीं है, आपके अंदर गुरु के प्रति अगर श्रद्धा भाव नहीं है, आपने अगर अपने जीवन में गुरु नहीं किया तो ये सब कुछ व्यर्थ है। कैसे? एक किंसुक का पेड़ होता है, उसमें सुर्ख गुलाबी जो है फूल लगता है और दूर से ऐसा लगता है इस फूल को हम लोग छू लें, ये फूल हमें पकड़ने को मिल जाए, हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन जब चिड़िया ऊपर से काट के उसको नीचे डाल देती है तो लोग अपने पैरों से उसको रौंदते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू
ना ही खुशबू है और ना ही किसी प्रकार की कोई बदबू है, यानी कोई गुणहीन है। सुंदर तो दिख रहा वो, लेकिन गुणहीन है। लेकिन वो बेला का फूल 4 पंखुड़ी होती हैं उसमें, और उसको लोग तोड़ करके अपने कान में, अपने बालों में लगाए घूमते हैं, अपने जेब में डाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुगंध है। इसी प्रकार से जैसे ही हमारे अंदर में भक्ति रूपी सुगंध आएगी, भक्ति रूपी गुरु के प्रति, गुरु की सेवा के प्रति हम लोग जो है चलना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे हमारी कदर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। वैसे वैसे हमको और आपको इस जीवन का लक्ष्य समझ में आने लगेगा कि यह जीवन हमको क्यों मिला। प्रेमी भाई बहनों, एक बार की बात है कि गुरु नानक देव अपने रास्ते से चले जा रहे थे। जैसे जैसे वो रास्ते से चले जा रहे थे, सामने देखा एक गधा और उसके साथ में एक जो है धोबी चला आ रहा सामने से। गुरु नानक जी ने उनको आगे से जाकर के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उनके साथ में जितने ही शिष्य थे वो अचंभित में फंस गए। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महात्मा, यहाँ पर जंगल एरिया है, यहाँ पर कोई भी जो है बड़ा व्यक्ति नहीं है, बड़ा कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? आगे से एक गधा है और एक जो है धोबी आ रहा, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? आगे एक गांव में जाने के बाद में विश्राम किया, कुछ वहां से भोजन प्रसाद लेकर के आए, टिक्कर बनाए गए और उसको जलपान करके एक जो उनका शिष्य था वो महात्मा जी के पैर दबाने लगा। जैसे जैसे पैर दबाता चला गया, उसने धीरे से गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज आज हमको ये आपकी लीला समझ में नहीं आई, कैसे आपने जो है वहां पर वीराने में किसको प्रणाम किया था? गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वहां पर जो आपने देखा कि आगे से एक गधा था और एक धोबी था, हमने ना ही धोबी को प्रणाम किया ना ही गधे को प्रणाम किया। फिर कि गुरु महाराज आपने किसको प्रणाम किया? वहां ना कोई मंदिर था, ना कोई मस्जिद था, ना कोई देवालय था, ना ही कोई बड़ा व्यक्ति था, ना कोई संत महात्मा थे, आपने किसको प्रणाम किया? उन्होंने कहा, उसके ऊपर जो वो गेरुए वस्त्र लदे हुए थे हमने उनको प्रणाम किया। वो जो गेरुए वस्त्र हैं वो प्रतीक है कि उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, यानी उसको जो पहनता है वो प्रतीक है, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। पहले के जमाने में कैसे पता लगा सकते थे कि इसने भगवान को प्राप्त कर लिया? पहले के जमाने में लोग अपने घर से निकलते थे और जाते थे, किसी न किसी संत महात्मा के पास जाएंगे, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया होगा उनसे रास्ता लेंगे और अपने घर का जो है अपनी जीवात्मा का कल्याण करवाएंगे। ऐसे वही प्रतीक था, गेरुए वस्त्र प्रतीक था कि उसको पहनने के बाद में आदमी को पता लग जाता था कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले अपने भगवान को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में उन वस्त्रों को पहना जाता था। कभी कहा गया कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। आज के जमाने में कोई भी वस्त्र पहन ले रहा, कोई भी गेरुए वस्त्र पहने घूम रहा। लोग जो है डाकू होते, बदमाश होते, और जब भी ज्यादा केस लग जाते वो गेरुए वस्त्र पहन के घूमने लगते। इसी प्रकार से आज के जमाने में पहचान खत्म हो गई कि कौन संत है और किसकी बात को माना जाए, कौन संत है और किसकी बात को ना माना जाए। इसीलिए गुरु महाराज ने बताया कि भाई आपको अगर सच्ची पहचान करनी है, आपको अगर सच्चा रास्ता पाना है, उसके लिए उसका ज्ञान का नहीं, उसकी साधना को, जैसे जैसे संत और महात्मा सच्चे मार्ग को बताते हैं, जैसे अपने पूज्य महाराज जी इस समय, इसके पहले हमारे गुरु महाराज जी जब वो अपने मुखार बिंदु से गुरु की वाणियों को बोलते थे, अपने मुखार बिंदु से लोगों को सत्संग सुनाते थे, तो लोगों के अंदर में एकदम अंधकार भाग जाता था और प्रकाश का दीपक जल जाता था। जैसे जैसे वो जीवों को अपनी ओर खींचते और उनको सच्चा मार्ग दिखाते, तो हम लोग सच्चे मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देते। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि सच्चे मार्ग पे चलने की आवश्यकता है। सच्चा मार्ग केवल संत और महात्माओं के पास में मिलेगा। हमको और आपको अपने अंतर आत्मा में एक नया जो है चैप्टर जोड़ना है और नया काम करना है। इसीलिए इन्हीं वचन वाणियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहे।
अगर कुछ अनुचित शब्द निकल गया हो उसको माफ कीजिएगा, लेकिन गुरु महाराज की वचनवाणियां हैं उनको अपने हृदय में रख करके उन पे चलने की कोशिश कीजिएगा, तभी फायदा होगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव।